नए पाकिस्तान में महंगाई के नए रिकॉर्ड। एलपीजी की फी किलो कीमत में 13 रुपए 20 पैसे इजाफा। फी किलो कीमत 216 रुपए 89 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे महंगा हो गया। ओगरा ने एलपीजी महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अक्टूबर के दौरान महंगाई की शरह 9.2% की सतह पर पहुंची। जुलाई से अक्टूबर तक महंगाई की शरह 8.74% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत मुआशी टीम का इजलास। मईशत की बेहतरी के लिए उठाए गए इक़दाम, महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मिसाली इक़दाम उठाए। मुआशी तरक्की के लिए अहम मैक्रो इकनॉमिक आशारियों के इस्तेहकाम पर भरपूर तवज्जो मरकूज है। आम आदमी को रिलीफ देने के हर मुमकिन इक़दाम किए जाएं। आलमी मार्केट में इंतहाई तेजी से बढ़ती महंगाई के बावजूद हुकूमत कीमतें कम रखने के लिए इक़दाम उठा रही है। इजलास के बाद फवाद चौधरी ने कहा, महंगाई आलमी मसला है। दुनिया में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। शहबाज गिल ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म जल्द महंगाई के हवाले से पैकेज का ऐलान करने वाले हैं। रिलीफ पैकेज से आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को रिलीफ नहीं मिलेगा। नैब का तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत धोखाधड़ी और फ्रॉड के केसेस वापस नैब के सुपुर्द। पहले से कायम तमाम मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वैसे ही चलेंगे। ऑर्डिनेंस का इत्तलाक 6 अक्टूबर से होगा। 6 अक्टूबर से पहले के फ्रॉड के तमाम मुकदमात नैब सुन सकेगा। जाली अकाउंट्स के पुराने मुकदमात ऑर्डिनेंस के तहत जारी रह सकेंगे। ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब को ओहदे से हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से वापस ले लिया गया। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी और नैब चेयरमैन को ओहदे से हटाने का इख्तियार सदर मुमलिकत को होगा। ज़र ज़मानत के तयन का इख्तियार भी नैब अदालत को दे दिया गया। हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस जारी करके खुद को एनआरओ दिया। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का वक्त अभी नहीं आया। पंजाब में अदम एतमाद का फैसला पीडीएम करेगी। आने वाले दिनों में हुकूमत को मौका नहीं देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की डीजे खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुफाहिमत का बादशाह बार बार जेल तो नहीं जाता। पार्लियामान में नून लीग को पीपी और एएनपी का ताउन हासिल है। हमने टीएलपी को सपोर्ट नहीं किया। मौजूदा सूरत हाल का कोई सियासी फायदा नहीं उठाया। हमारे दौर में टीएलपी के धरनों को इमरान खान सपोर्ट करते थे। शाह महमूद कुरैशी टीएलपी के धरनों में शरीक होते थे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पीटीआई कोर कमेटी का इजलास। कलअदम तंजीम के साथ मुआहिदे पर ब्रीफिंग। शुरका को पार्टी के तंजीमी उमूर से आगाह किया गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की भी शिरकत। हुकूमत और कलअदम जमात में मुआहिदा। कलअदम जमात के शुरका वजीराबाद से मुत्तसिल पार्क में मुंतकिल। निजामाबाद क्रिकेट ग्राउंड और हामिद नासिर चट्टा पार्क में खेमे लगा लिए गए। सड़कें खुल गई, मामूलाती जिंदगी बहाल। मुजाहिदीन का मुआहिदे में शामिल मुतालिबात पूरे होने तक वजीराबाद में ही रहने का ऐलान। बल्दिया की जानिब से धरने की जगह की सफाई का अमल जारी। मुजाहिदीन के तशद्दुद से जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार अबू बकर जाँ बहक। आईजी पंजाब के कसूर में शहीद एहलकार के घर आमद। लवाहिकीन के लिए इमदाद का ऐलान। उधर पीपल्स पार्टी ने मुआहिदे के निकात सामने लाने का मुतालबा कर दिया। लॉन्ग मार्च होगा या नहीं, फैसला 11 नवंबर को किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम का सरबराही इजलास तलब कर लिया। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। मौजूदा सियासी बहरान से निपटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। कराची में एक और इमारत गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट का मक्का टावर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि अब हर केस का ऐसा ही फैसला होगा। जो भी बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सब गिराना पड़ेंगी। जिसने बिल्डिंग बनाने की इजाजत दी सब के नाम बताएं। जिम्मेदार अफसर को इंक्वायरी तक कोई ओहदा न दिया जाए। अदालत का डीजी एसबीसीए पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि आपके इदारे की कारकर्दगी सिफर है। आपके अफसरान के खिलाफ नैब की कार्रवाई तक जा सकते हैं।
जो गैर कानूनी है सब तोड़ें और 1 माह में रिपोर्ट दें। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट 1 हफ्ते में तलब। हुकूमत ऐसे काम करती है कि फिर उगल सकती है ना निगल सकती है। कलअदम टीएलपी के मामले पर हुकूमत की नाअहली के बाइस कीमती जानों का नुकसान हुआ। तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बैठकर मुल्क के मफाद के लिए सोचना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कुछ लोग मामलात ख़राब करके मुबारकबाद वसूल करना चाहते हैं। अब हवाओं का रुख बदल गया है। अवाम जल्द मुल्क की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी को देंगे। जब भी इंतखाबात हुए तो तहरीक इंसाफ जमानतें जब्त करवाएगी। नूरियाबाद पावर प्लांट मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुराद अली शाह पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मुअख्खर। खैबर पख्तूनख्वा की सरकार में एक बार फिर तब्दीली। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगिश को वजीर बना दिया गया। इत्तलात और आला तालीम के कलमदान संभालेंगे। रियाज खान और आरिफ अहमद जई मुआविनीन खुसूसी मुकर्रर। अरशद अयूब को भी काबीना में शामिल कर लिया गया। काबीना में रद्दोबदल का एलामिया जारी। भारत को क्रिकेट वर्ल्ड कप में बका की जंग दरपेश। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेलने के लिए भारतीय टीम अगर मगर का शिकार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त पर रन रेट इंतहाई कम। ग्रुप में भारतीय टीम नमीबिया से भी नीचे आ गई। भारत को सेमीफाइनल में रसाई के लिए अपने बकिया तीनों मैच भारी मार्जिन से जीतने होंगे और ये दुआ भी करना होगी कि न्यूजीलैंड अपने 3 मैचों में से एक मैच बुरी तरह हारे। अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी तो अफगान टीम भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो जाएगी। भारत की न्यूजीलैंड से इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय मीडिया फट पड़ा। तमाम बल्लेबाजों को दगाबाज कह दिया। साबिक क्रिकेटर भी खूब गर्जे बरसे। कपिल देव ने कहा कि कोहली 11 ने बहुत खराब कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। सुनील गावस्कर बोले टीम में तब्दीली की वजह से शिकस्त हुई। मोहम्मद कैफ का कहना है कि कोई गेम प्लान नजर नहीं आया। हरभजन सिंह बोले कोहली ने इतने डॉट बॉल्स कभी न खेले। शोएब अख्तर ने भी भारत की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दे दिया। शाहिद आफरीदी कहते हैं भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना अब मौजूदा ही होगा। भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद डैरेन सेमी का तंजिया ट्वीट। बराए करम कोई 911 पर कॉल करे। मैं मुसीबत में हूँ, मैं वाकई बड़ी मुसीबत में हूँ। थोड़ा सा बाबर आजम मिलेगा। भारत की न्यूजीलैंड से हार। भारतीय शायकीन क्रिकेट ने सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार कर दी। क्रिकेट दीवानों ने अपनी टीम का मजाक बना डाला। एक सारिफ ने लिखा लगान फिल्म की तस्वीर लग रही है। एक सारिफ ने अनुष्का शर्मा की तस्वीर लगाकर कोहली को लिखा वापस घर आ जाओ हम आईपीएल खेलते हैं। हसन अली मैच विनिंग खिलाड़ी हैं। 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस से खिलाड़ी को जज नहीं किया जा सकता। उन्हें मेरी और पूरी टीम की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। ऑलराउंडर शोएब मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा टीम का मोराल बुलंद है। बाबर आजम अपने चोर कप्तान बन चुके हैं। सब अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। टूर्नामेंट के दरमियान में अपनी रिटायरमेंट के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपना अगला मैच कल नमीबिया से खेलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से क्रिकेटर्स सर विवियन रिचर्ड्स और डेविड कूवर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। क्रिकेट के फरोग, कम उम्र खिलाड़ियों के लिए सहूलियात और मौक़े फराहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। हुकूमत नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दाम कर रही है। गैर मुल्की मॉडल ट्रेसा इंसाफ की जंग जीत गई। मनशियात स्मगलिंग में सजा पाने वाले गैर मुल्की मॉडल के लिए बड़ा अदालती रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रेसा एलेस्को को बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। मुल्जिमा को 2018 में एयरपोर्ट पर मनशियात बरामद होने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार किया गया था। कराची में दंदनाते डाकू वारदातों के दौरान खातून पर तशद्दुद भी करने लगे। गुलशन इकबाल में मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमों ने घर की दहलीज पर खातून को लूट लिया। मुजाहिमत पर मुल्जिम वारदात के दौरान खातून के मुंह पर मुक्के मारता रहा। मुल्जिम खातून से सोने की चेन छीन कर फरार हो गए।
मुल्क भर में डेंगू के हमले तेज। पंजाब में सूरत हाल तशवीशनाक होने लगी। अस्पतालों में बेड्स कम पड़ गए। राहदारियों में भी डेंगू के मरीजों के लिए बिस्तर लगा दिए गए। लाहौर के जनरल अस्पताल की गुजरगाहें डेंगू मरीजों से भर गईं। गुज़िश्ता रोज पंजाब में डेंगू से 3 अफवात। इस्लामाबाद में भी एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। पंजाब में 445 अफराद डेंगू से मुतासिर। 345 का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में 24 घंटे में 46 नए मरीज अस्पताल दाखिल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 193 अफराद डेंगू का शिकार। कराची में कोरोना वैक्सीन लगाने वाले अमले की तनख्वाहों की अदम अदायगी पर अलामती हड़ताल। खुर्रम शेर जमान का मुलाजमीन को जल्द तनख्वाहें देने का मुतालबा। सिंध हुकूमत की गफलत से वैक्सीन की 22,000 खुराकें ज़ाया हो गईं। वैक्सीन लगाने वाले अमले को 6 माह से तनख्वाहें नहीं दी गईं। पैसा कहाँ गया? मुराद अली शाह इस्लामाबाद में खड़े होकर इमरान खान पर तनकीद करते हैं। कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन समेत तमाम अशिया विफाक दे रहा है। IMF के साथ मामला तय हो गए हैं। मुआहिदा इसी हफ्ते हो जाएगा। स्टेट बैंक से मुताल्लिक़ कानून के लिए आईनी तरामीम की ज़रूरत है। आईनी तरामीम के लिए हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि महंगाई एक आलमी मसला है। आलमी कीमतें मेरे कंट्रोल में नहीं। महंगाई पर काबू पाने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। चीन और अफगान तालिबान हुकूमत में तजारती सरगर्मियां बहाल। अफगानिस्तान से 45 टन चलगोजे से चीन बरामद। अफगान कायम मकाम वजीर तजारत का कहना है कि गुज़िश्ता साल 10 टन चलगोजे भेजे गए, इस दफा 45 टन जा चुके। चलगोजों की बरामद से अफगानिस्तान $1 अरब तक ज़र मुबादला कमा सकता है।